यह धिक्कार है पारगमन करता। मेरे हाथों में आ गया। तुम्हारी बदकिस्मती है। तुम्हारा दिल निकालने के बाद तुम्हारा जिगर निकालूंगा। पारगमन करता, सब मरने के लायक हैं। यह क्या हाल है? क्या मुझे कार ने नहीं टक्कर मारी थी? यहां अचानक कैसे पहुंच गया? अपहरण? यह तो नहीं हो सकता। क्या यह फिल्म की शूटिंग है? अरे भाई, भाई पहले चाकू नीचे रखो। चलो बात करते हैं। शूटिंग? हम पिछले पारगमनकर्ता ने कॉस्प्ले कहा था। तुम सब पारगमनकर्ता, तुम्हारे मनोरंजन तो बहुत हैं। अरे बाप रे, तुम सच में कर रहे हो? भाई, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी नरम नहीं रहूंगा। मैं लगातार 3 साल का मुक्केबाजी चैंपियन हूं। हाँ। पारगमनकर्ता मरने के लायक हैं। हां। हाँ। टू टू ओल। भाई, तुमने पहले हाथ उठाया। मेरी तो वैध आत्मरक्षा है। वो जी। अभी तक पूरा नहीं हुआ। सच में मेरा ही उपनाम है। भाई, माफ करना। नहीं, उन्होंने जरूर उसका चेहरा देख लिया होगा। यह रुको, हाथ नीचे करो। हाँ। ओ, क्या हुआ? वो पारगमन करता थोड़ी मार्शल आर्ट जानता था। कुछ चेहरा बिगाड़ने वाला हाथ कह रहा था। मैं अनजाने में घायल हो गया। शर्म की बात है। जल्दी वापस चलो। हाय। अरे, मैं सच में पारगमन कर गया। ये आखिर कैसी दुनिया है? क्या सभी पारगमन करता मरने के लायक हैं? तुम दसों सब मेरे द्वारा नपुंसक बनाए गए हों। अब तुम्हारे हाथों पर पारगमनकर्ता का खून लगा है। यही तुम्हारा शाही महल में प्रवेश का समर्पण पत्र है। इस महल में प्रवेश के बाद जब भी कोई पारगमनकर्ता मिले, हर एक को मारने पर 500 चांदी के सिक्के इनाम। 500 जी। सचमुच पागलपन है। पारगमनकर्ता को मारने की बात सुनकर हर कोई उत्तेजित हो रहा है। मैं इस शैतानी दुनिया में कैसे आ गया? ठीक है, अब मैं तुम्हें विभिन्न महलों और कार्यालयों में भेजता हूं। मैंने सुना है महारानी के वानकुन महल और महाराज कुमारी के हानकुन महल में कदापि नहीं जाना। हाँ, सुना है महारानी और महाराज कुमारी दोनों निर्दयी हत्यारे हैं। लेकिन महाराज कुमारी तो महाकियान राज्य की प्रथम सुंदरी हैं। चाहे शारीरिक सौष्ठव हो या रूप, सर्वोत्तम है। इससे भी महत्वपूर्ण, महाराज कुमारी पारगमनकर्ताओं को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। उनका पहनावा महाकियान राज्य और पारगमनकर्ताओं की शैली का मिश्रण है। उनकी पूरी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक है। अफवाह है, अनगिनत पुरुष उन्हें एक बार देखने के लिए सारी संपत्ति लुटा देते हैं। सुंदर होने पर भी वह एक विकृत व्यक्ति है। ये कैसी पागल दुनिया है? पारगमनकर्ता को देखते ही मार डालो। क्या मुझे जीने नहीं दोगे? तुम्हारा भाग्य वाकई अच्छा है। महारानी और महाराज कुमारी दोनों केवल सुंदर दिखने वाले नपुंसक ही रखती हैं। तुम बच गए। अनपेक्षित रूप से विपत्ति से लाभ हुआ। इस बार महारानी का वानकुन महल नए नपुंसकों की आवश्यकता नहीं है। जो महाराज कुमारी के हानकुन महल में जाना चाहते हैं, हाथ उठाएं। हाँ, सब अपना सिर ऊपर उठाओ।
हाँ हाँ हाँ, तुम ही सही। वापस जाकर तैयारी करो। यह कैसा नरक का आरंभ है? हे भगवान, दूसरे पारगमनकर्ता आराम से जीवन बिताते हैं, मेरे पारगमन पर मुझे मरवाना चाहते हो? यहां से ज्यादा दूर नहीं, हानकुन महल है। महाराज कुमारी तो हमेशा से मनमौजी स्वभाव की हैं, चाहे वह महाकियान राज्य के निवासी हों या पारगमन करता। उनके हाथों मरने वालों की गिनती नहीं, और उनकी मार्शल क्षमता तो महाकियान राज्य में शीर्ष पर है। लेकिन चिंता मत करो। हु गोंग, मेरी मदद करने का कोई तरीका है? हम्फ, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारी अच्छी सांठगांठ है। अगर तुम मर गए, मैं तुम्हारे परिवार को संदेश भेज सकता हूं। शुक्रिया। वो जी, क्या तुम जानते हो हम नपुंसकों का मासिक वेतन कितना होता है? शायद महीने का है। 2 चांदी के सिक्के। लेकिन एक पारगमनकर्ता को मारने पर 500 चांदी के सिक्के मिलते हैं। बताओ, हम नपुंसक बनकर कितने साल लगाएंगे, है ना? तुम पारगमनकर्ता हो। हुगोंग, असली आदिवासी, गुप्त रूप से मुझे गॉडफादर कहते हैं। तुम पारगमनकर्ता हो। सभी पारगमनकर्ता मरने के लायक हैं। तुम लोग पारगमनकर्ताओं को क्यों मारते हो? पारगमनकर्ताओं का तुमसे क्या बैर है? पारगमनकर्ता शाही नगर में अवश्य मरेंगे। तुम मर चुके हो। पारगमनकर्ताओं को क्यों मारना है? क्यों? हम आदिवासी और पारगमनकर्ता, मृत्यु तक संघर्ष। तुम निश्चित रूप से बहुत बुरी तरह मरोगे, बहुत बुरा। तुम्हारा अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। अरे, वहां कौन है? रुको, कौन हो तुम? महोदय, जवाब देता हूं। मैं अभी अभी आवंटित हुआ हूं, हानकुन महल का नपुंसक। ओ जी, ये मेरी पहचान पट्ट है। तुम अकेले यहां क्यों हो? हमारे साथ चलो। कितनी प्यारी दासी है। जनरल टीजू, इतनी देर हो गई है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? किंग ताओ जी, सम्मान कार्यालय। नए छोटे नपुंसकों का एक समूह आया है। ये वही है जो तुम्हें आवंटित किया गया है, हान कुन महल के लिए। अच्छा, तो जनरल टीजू, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, तो कृपया आप हान कुन महल स्वयं मूल्यांकन करें। विदा। मूल्यांकन? क्या मूल्यांकन? मेरे साथ आओ। धृष्टता, उसकी ये आंखें निकाल दो। कार्रवाई करो। महाराज कुमारी, कृपया मेरी जान बख्श दें। अधीनस्थ, अधीनस्थ ने वहां पानी का एक तालाब देखा था। आपके गिरने का डर था। वो जी, मैं तुमसे पूछती हूँ, बिस्तर के सामने चंद्रमा की रोशनी, काव्य का जवाब दो। आ, चांदनी चादर बिछी खिड़की के सामने, कविता की पंक्तियां। अरे बाप रे, वह भी पारगमन करता है। नहीं, वह नहीं हो सकती। आपका सेवक, कविता से कोई वास्ता नहीं। ये औरत आखिर चाहती क्या है? इतना सरल प्रश्न सही नहीं बता पाया, निकम्मा है। तुम सब नीचे जाओ, मैं स्वयं पूछताछ करूंगी। मरना ही है तो मरने दो। उठो।
हुआ जी, यहाँ केवल हम दो हैं। मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देती हूँ। यदि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सुनो, विषम परिवर्तित सम अपरिवर्तित। अरे बाप रे, विषम परिवर्तित सम अपरिवर्तित चिन्ह चतुर्थांश देखें। महाराज कुमारी का क्या मतलब है? क्या वह सचमुच पारगमन करता है? महाराज कुमारी, आपका सेवक वास्तव में नहीं जानता। तुम सचमुच मृत्यु से नहीं डरते? अरे, बाहर ले जाकर सिर कलम कर दो। जी। क्या मतलब? क्या मैंने गलती नहीं की? यह सब परीक्षा का हिस्सा था। हुओ जी, महाराज कुमारी ने कहा, एक बार फिर पूछो। विषम परिवर्तित सम अपरिवर्तित, अगली पंक्ति क्या है? मैं सच में नहीं जानता। सच में नहीं जानता। अंतिम मौका। मैं वास्तव में नहीं जानता। बस गया, नया आया हूं, मरने का समय नहीं, अभी मरूंगा क्या? उठो, बधाई हो, मूल्यांकन पास हो गया। लो, ये महाराज कुमारी ने तुम्हें पुरस्कार दिया है। इसे खाओ, तुम्हारा सूजा हुआ चेहरा और घाव ठीक हो जाएगा। चलो, मेरे साथ आवाज पर चलो। अंदर आओ। हुआ जी, हम साथी प्रदेशवासी हैं, आगे से सहयोग देना। आह, तुम आराम करो, मैं जाता हूं। काश इस दुनिया के लोग सब उसकी तरह प्यारे होते। हुआ जी, ये शाही महल बहुत ठंडा है, रजाई लो, ऊपर से ओढ़ लो। शुक्रिया। साथी प्रदेशवासी ही तो हो, रजाई मोड़ने का तरीका भी वही पुराना है। रजाई का पैर पलटो, भाग्य दोगुना हो जाए। मैं कल रात डर के मारे सोया ही नहीं। हाँ। भाग्य दोगुना हो जाए। हाँ। मैं समझ ही नहीं पाता। हुओ राण का चेहरा सुअर जैसा है, लेकिन ताओ फिर भी उसकी इतनी परवाह करती है। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मुझे माफ करना। नए नपुंसकों की रक्षा करने वाले थे हुगोंग, अब वह गायब हैं। इस लड़के का इससे पूरा संबंध है। किंग ताओ, जल्दी महाराज कुमारी के महल में जाओ। किंग ताओ, तुम जल्दी महाराज कुमारी के महल में जाओ, ये छोटा काम मैं खुद कर लूंगी। ओह, ये शाही रसोई का 5 मसाला चूर्ण है, इसे पीछे की रसोई में पहुंचा दो। कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो। इतना सुंदर चेहरा, जल्दी जाओ। नपुंसक कैसे बन गया? फिर से पारगमनकर्ता की पहचान छिपानी पड़ेगी और किसी को पता भी नहीं चलने देना कि मैं नकली नपुंसक हूं। मेरी क्या किस्मत है। हुओ जी, नमस्ते, मैं हूं जू जी। आगे से हम साथ काम करेंगे। अरे, ये हमारे इलाके की विशेषता है, लोगे? हाँ, क्यों नहीं। यह हस्त संकेत तुम सच में पारगमन करता हो। केवल धूम्रपान करने वाला पारगमन करता ही यह जानता है। और ऐसा भी। हुगोंग जो नए नपुंसक को लेकर आया था, कई दिनों से गायब है। क्या तुम्हारी पहचान का पता चलने पर रास्ते में ही तुमने उसे मार डाला? नहीं। कैद स्वर्ग प्रहरी, कैद स्वर्ग प्रहरी, मुझे एक पारगमन करता मिला है। कोई आओ, कोई आओ। पारगमन करता कहाँ है? महाराज कुमारी, इस हुओ जी को
यह पारगमन करता है। ओ जूजी, तुम्हारे पास सबूत है? मैंने खुद देखा, उसने पारगमन करता वाला हस्त संकेत किया। हो जी, तुम्हारा क्या कहना है? वह झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ किया ही नहीं। पता नहीं छोटे जूगोंग मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। छोटे जू, क्या तुम जानते हो अगर झूठ बोलोगे परिणाम क्या होगा? महाराज कुमारी, ये छोटा अपने सिर की गारंटी देता है। यह हो जी जरूर पारगमन करता है। सिर की गारंटी से क्या फायदा? यहाँ कोई कैमरा नहीं है, मैं मानता ही नहीं। महाराज कुमारी, इन सबको मार डालना बेहतर है। सब खत्म। गलत मारना बेहतर, छोड़ना नहीं। नहीं, मुझे तो लगता है ये हुआ जी दिलचस्प है। दूसरे मुझे देखकर घुटने टेक देते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं डरते। तुम क्यों नहीं डरते? मुझे समझ ही नहीं आया। क्योंकि डर नहीं लगता। डर क्यों नहीं लगता? डर नहीं लगता, बस डर नहीं लगता। हाँ हाँ हाँ, मजेदार। सोचा ना था इस नपुंसक में इतना साहस होगा। अगर तुम मिश्रित आकाश दर्पण की परीक्षा पास करो, मैं अपवाद करके तुम्हें कैद स्वर्ग सेवा में ले लूंगी। इसका क्या मतलब है? क्या मिश्रित आकाश दर्पण परीक्षा? आह्वान, मिश्रित आकाश दर्पण। महाराज कुमारी, ये मिश्रित आकाश दर्पण पारगमनकर्ताओं की पहचान कर सकता है, पर इसका प्रयोग करने पर आप आधा महीना कमजोर रहेंगी। ये एक तुच्छ नपुंसक है, मार डालो। इतनी बड़ी प्रक्रिया की क्या आवश्यकता है? यह झूठ होगा। ऐसी कोई चीज पहचान सत्यापित करने वाली हो ही नहीं सकती। ये कोई अलौकिक दुनिया तो है नहीं। वे निश्चित ही मुझे डरा रहे हैं। आह्वान, मिश्रित आकाश दर्पण, कार्य कारण विवेचन, वस्तु परीक्षण। महाराज कुमारी, आप भूल कर रही हैं। क्या तुम मेरे निर्णय पर प्रश्न उठा रहे हो? मैं साहस नहीं कर सकता। मुझे बेवकूफ बना रहे हो। जरूर सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैं विश्वास नहीं करता कि वास्तव में ऐसी कोई चीज है जो पारगमनकर्ता का पता लगा सके। आधुनिक समाज में भी ऐसी तकनीक नहीं है। ये क्या चीज है? तुम बर्बाद हो। मिश्रित आकाश दर्पण रक्तवंश की जांच कर सकता है। पारगमनकर्ता और आदिवासी के रक्तवंश मेल नहीं खाते, इसलिए जांच में सफल नहीं हो सकते। हुआ जी, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। सच में है? रक्तवंश की जांच? क्या यह दुनिया अलौकिक गुणों से युक्त है? महाराज कुमारी, कृपया। महाराज कुमारी आपके लिए अपनी शक्ति व्यय कर मिश्रित आकाश दर्पण सक्रिय कर रही हैं। आप मरकर भी संतुष्ट रहेंगे। बर्बाद बर्बाद बर्बाद। महाराज कुमारी, महाराज कुमारी, महाराज कुमारी, मैं गारंटी दे सकता हूँ, हो जी पारगमन करता नहीं है। वह मेरी तरह कियान नान से आया है। ओ, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? महाराज कुमारी, हमारे महाकियान राज्य में रजाई का कोना मोड़ने की आदत होती है। आज सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने रजाई का कोना मोड़ा था। क्या वह पारगमन करता है? मिश्रित आकाश दर्पण चालू करके पता चल जाएगा। मिश्रित आकाश दर्पण, उठ। मिश्रित आकाश दर्पण, उठ। हो जी, दर्पण के सामने आओ। जल्दी करो। हुरान, देखती हूं तुम कैसे मरते हो। ठीक है, मैं जांच करता हूं। दूसरे लोग नपुंसक बनकर आते हैं, उनकी किस्मत खिलती है। मैं ही इस भूतिया दुनिया में क्यों आ गया? मरो, जल्दी मरो। आह, पारगमनकर्ता विशेषता सक्रिय, भेष प्रतिभा प्राप्त। इस दुनिया के आदिवासी का सटीक भेष धारण कर सकता है। पारगमन करता विशेषता, ये क्या चीज है? यह कैसे संभव है? वह स्पष्ट रूप से पारगमन करता है। मिश्रित आकाश दर्पण पर छाया कैसे छोड़ सकता है? असंभव। यह तो असंभव है। आह, हमारे महाकियान राजवंश का मिश्रित आकाश दर्पण खराब है।
महाराज कुमारी क्षमा करें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। साथी पर झूठा आरोप लगाना तुम्हारा क्या दोष है? महाराज कुमारी कृपया जान बख्शें। महाराज कुमारी, मैं भी इस पारगमनकर्ता की चिंता कर रहा था। हानकुन महल में घुस आया है। महाराज कुमारी मेरी जान बख्श दें। बताओ, उसका क्या करें? एक लोगे क्या? मेरी परीक्षा ले रही हो? 1 मिनट रुको। ये कैसा रहेगा? 5 मसाला चूर्ण लगाकर और स्वादिष्ट। लो, लगा लो। तुम समझदार निकले। आज तो मुझे छोड़ दो, बाद में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अरे, तुमने ज्यादा कर दिया। छोटे जो, तुम्हारा यह इशारा क्या मतलब है? अरे अरे अरे, अच्छा, तो पारगमन करता तुम हो? ले जाओ, सिर कलम कर दो। जी। अरे अरे महाराज कुमारी, वो जी को मेरे कमरे में ले आओ। जी। क्या देख रहे हो? महाराज कुमारी को प्रणाम। वो जी, दरअसल तुम पारगमन करता हो ना? नहीं। तो क्या तुम लीबाई को जानते हो? नहीं जानता। लानत है, ये औरत आखिर है क्या? वो कैसे जानती है इतनी आधुनिक चीजें? हुओ राण, संभालो, तुम अभी नपुंसक हो। अगर नकली नपुंसक की पहचान हो गई, तुम खत्म हो जाओगे। वो जी, मैं तुमसे पूछती हूँ, किनशी हुआंग कौन है? नहीं जानता। जुगे लियांग कौन है? स्पष्ट नहीं। मैं सुंदर हूँ या नहीं? सुंदर? तुम्हारी वहां की औरतें क्या सब ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनती हैं? हाँ, हाँ। स्टॉकिंग्स? ब्लैक स्टॉकिंग्स क्या है? महाराज कुमारी को सूचना, मेरे गांव का मौसम बहुत ठंडा है, महिलाएं बहुत ढककर पहनती हैं। ब्लैक स्टॉकिंग्स क्या है? मुझे नहीं पता। महाराज कुमारी किंगताओ मिलना चाहती है। क्या बात है? महाराज कुमारी, हुओ राण पारगमन करता नहीं हो सकता। कृपया महाराज कुमारी उसे परेशान न करें। शोर मत करो, अगर फिर उसके लिए बोलोगी मैं तुम्हें भी सजा दूंगी। तुम्हारा घाव तो भर गया, सुंदर तो लग रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं किंगताओ तुम्हारी वकालत कर रही थी। महाराज कुमारी, किंग ताओ ने मेरी वकालत की क्योंकि हम एक ही गांव के हैं। बस, चूंकि मिश्रित आकाश दर्पण ने तुम्हारी पहचान सिद्ध कर दी है, मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगी। इधर आओ, थोड़ा और पास आओ। खेद है, नपुंसक है। क्या महाराज कुमारी चाहती हैं मैं नपुंसक ना होता? क्या उसे मेरे प्रति कोई विशेष भावना है? और शुक्र है तुम सिर्फ एक नपुंसक हो, नहीं तो तुम मेरी निजी दासी किंगताओ के इतने करीब होते, मैं तुम्हें सैकड़ों बार मार डालती। पागल औरत। मैंने तुमसे वादा किया था, यदि तुम पारगमन करता नहीं हो तो मैं तुम्हें कैद स्वर्ग प्रहरी में शामिल कर लूंगी। और आज एक पारगमन करता पकड़ा गया। ये 500 तैल इनाम है। धन्यवाद महाराज कुमारी। बाहर जाओ। जी। अब जब तुम कैद स्वर्ग प्रहरी बन गए हो, आज तुम्हें कैद स्वर्ग कारागार दिखाऊंगी। कैद स्वर्ग कारागार? वो क्या जगह है? स्वाभाविक रूप से पारगमनकर्ताओं को बंदी बनाने की जगह। पारगमनकर्ताओं को बंदी बनाने की जगह? शायद मैं जान सकूं इस दुनिया को पारगमनकर्ताओं से इतनी घृणा क्यों है, और फिर आधुनिक दुनिया में लौटने का कोई रास्ता पता करने की कोशिश करूंगा। देखो, मैंने कहा था ना इस लड़के को नए कपड़े पहनाकर कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर तो है, बस दुर्भाग्य से नपुंसक है। जू क्यों दीदी, अगर वह नपुंसक नहीं होता, इतना सुंदर होता, तो हमारे हानकुन महल में क्यों आता? सच कहा, हमारे महल में सैकड़ों नपुंसक हैं, पर किंग ताओ तुमने कभी किसी के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। अरे, फिर मजाक उड़ा रही हो, तुमसे बात नहीं करूंगी।
जू क्यों दीदी? आप बताइए, हमारे हानकुन महल में इतने सारे नपुंसक हैं, मैंने एक को भी क्यों नहीं देखा? क्योंकि वे सब मर चुके हैं। सचमुच, ये औरतें पागल हैं। मुझे यहां से बाहर करो, करो। मुझे यहां से बाहर करो। मुझे यहां से बाहर करो। मुझे यहां से बाहर करो। इस औरत का नाम क्यू जियांग है, चुनी हुई दासियों के साथ महल में आई थी। वह भी अजीब थी। सर्दियों में किसी पत्थर के पुल पर जाकर लाल पोशाक पहनकर नंगे पैर नाच रही थी। महाराज कुमारी ने देख लिया, तुरंत उसके दोनों पैर काट दिए। हाय, इतनी कहानियां क्यों देखती हो? कृपया महोदय, महारानी से कहो, मुझे कविता गीत नृत्य आता है। मुझे महल में ले लो। जब मैं महारानी को प्रसन्न कर लूंगी, महारानी बन जाऊंगी। मैं भारी पुरस्कार दूंगी। ये औरतें कितनी हास्यास्पद हैं। महारानी के बारे में भी नहीं जानती और महारानी बनने चली हैं। क्या इनके दिमाग ठीक से काम नहीं करते? क्या तुम लोगों ने सचमुच मेरी कविता सम्राट को दिखाई? वह देखेगी तो निश्चित ही मेरी प्रतिभा पर आश्चर्य करेगी। हाँ 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 महोदय, गुणन सारणी मैंने लिख दिया है। क्या थोड़ा खाना दे सकते हैं? 12 नंबर को कुछ खाना भेजो। धन्यवाद महोदय। तो ये आदिवासियों का आधुनिक ज्ञान इसी तरह से आया है। आखिर कितने लोग इस दुनिया में पारगमन कर आए हैं? यह पारगमनकर्ताओं का ज्ञान सीखना भी जानते हैं। ये आदिवासी भी प्रतिभाशाली हैं। बोलो, तुम पारगमनकर्ताओं का केंद्र आखिर कहाँ है? महाकियान राज्य में क्यों आए? तुम आखिर बोलोगे या नहीं? बर्बाद हो गया, समाप्त हो गया, पकड़े गए। हाँ हाँ हाँ। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं क्यों हंसूं? तुम जानते हो, मैंने इतना जीवन जिया है, सबसे ज्यादा घृणा किससे करता हूं? क्या? महिलाएं हैं। तुम दोनों लड़कियां मेरा पूछताछ कर रही हो। मार डालो तो भी नहीं बोलूंगा। मारो, मारो, तुम लोग मुझे मार डालो। हाँ हाँ हाँ। क्या वह इस 1 महीने से न बोलने का कारण यही है? मुझे भी नहीं पता। हाय हुआ जी, दीदी के लिए पूछताछ करो इस पारगमनकर्ता से। उनका अड्डा कहाँ है और वे हमारे महान कियान साम्राज्य में क्यों आए? इसने मेरी शिकायत नहीं की। स्पष्टतः यह अंग्रेजी के माध्यम से पारगमनकर्ताओं को पहचानना चाहता है। शायद मुझसे कुछ कहना चाहता है। यदि मैं तुरंत हाँ कह दूं तो संदेह अवश्य होगा। मैं तो अभी आया हूं, यह उचित नहीं होगा। बस दीदी की एक सहायता कर दो। ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कठिनाई से इसे पकड़ा है। इसने बहुत से पारगमनकर्ता इकट्ठे किए। तो मैं प्रयास करता हूं। तो मैं बहनों के साथ चाय पीने जाती हूँ। पहले हुआ जी से पूछताछ करवाती हूँ। चलो। शीघ्र बताओ, अन्य पारगमनकर्ता कहाँ हैं? इस संसार में आने का तुम्हारा उद्देश्य आखिर है क्या? तुम अंग्रेजी समझते हो, मुझे बताओ, क्या तुम भी पारगमन करता हो? नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे बताओ, क्या तुम एक भले व्यक्ति हो? क्या मैं हूं? मेरे हाथों पर पहले से 2 जान लगी हैं। शायद, हो सकता है। झूठ नहीं बोला। बच्चे, मेरे पास आओ। मेरी एक सहायता करो। मेरे पेट के घाव से जेड पेंडेंट निकालो।
उत्तरी नगर के सराय में जाओ, रूयान नाम की लड़की ढूंढो, उसे दे देना। मुझ पर विश्वास क्यों? हर पारगमन करता में सहज प्रतिभा जागृत होने की संभावना होती है। मेरी प्रतिभा है मिथ्या भाषण जांच। हम सभी पारगमन करता हैं। केवल एक दूसरे की सहायता करके ही इस संसार में जीवित रह सकते हैं। इस संसार के लोग पारगमनकर्ताओं से इतनी घृणा क्यों करते हैं? महोदय, समय नहीं है। आप उत्तरी शहर मदिरालय में रूयान से मिलें, वह आपको सब कुछ बता देगी। जल्दी कोड़ा उठाओ और मुझे मारो। जल्दी करो। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? थोड़ा हल्का तो मारो। अरे, दर्द से मर रहा हूं। जल्दी जोर से मारो, पूरी ताकत से मारो, जोर लगाओ। आह आह आह। अरे, दर्द हो रहा है, दर्द से मर रहा हूं। आह। ये हुओ जी आमतौर पर बहुत कोमल दिखता है, मारते समय कितना क्रूर है। आह। अरे, आह। मैं बताता हूं, दर्द से मर रहा हूं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। वे उत्तरी शहर मदिरालय में इकट्ठा हो रहे हैं। मुझे बस इतना ही पता है, बाकी मैं वास्तव में नहीं जानता। सचमुच तुमने इस लड़के से सच्चाई निकलवा ली। विश्राम करने जाओ। ठीक है। आखिर हुआ क्या है? क्या मुझे यह जेड पेंडेंट भेजना चाहिए? नहीं, मुझे अवश्य स्पष्ट करना होगा। इस प्रकार की भयभीत जीवन शैली मैं और सहन नहीं कर सकता। किंग ताओ, तुम यहां कैसे? मुझे लगा तुमने अभी भोजन नहीं किया होगा, तुम्हारे लिए विशेष रूप से बंस लाई हूं। नपुंसक होकर भी इतने कामुक हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये दुनिया अगर पारगमनकर्ताओं को न मारा जाए तो काफी अच्छी लगती है। श्वानवू बहन, तुम यहां कैसे आ गई? मेरे साथ चलो, कहां? उत्तरी शहर मदिरालय मारने। हुओ जी तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आती, यहाँ से जाओ। ओ, पारगमनकर्ता, समझ जाओ। आदिवासी मौत चाहते हो? पारगमनकर्ताओं और आदिवासियों का विवाद इतना बढ़ गया है क्या? वह लड़की भी पारगमन करता है, उसे मारो, पीछा करो। आह, कैद स्वर्ग प्रहरी। क्या तुम रूयान हो? तुम कौन हो? मुझे बताओ, क्या तुम रूयान हो? नहीं बताओगी तो मर जाओगी। चेन किंग ने मुझे रूयान को ढूंढने भेजा है। ये उनका प्रमाण है। तुमने चेन श्रीमान को देखा है? चेन श्रीमान की सहज प्रतिभा मिथ्या भाषण जांच है। उन्होंने तुम्हें ये जेड पेंडेंट दिया है, इसका मतलब तुम पर भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने मुझे तुमसे पूछने भेजा है, पारगमनकर्ताओं और आदिवासियों का विवाद कैसे सुलझाया जाए, और यह भी आधुनिक युग में कैसे वापस लौटा जाए। समझाने का समय नहीं है, ये सवाल खत्म होने के बाद वसंत मदिरालय में आना, मैं बताऊंगी। ताकि तुम पर शक न हो, माफ करना। लेकिन इतना गहरा घाव करने की जरूरत नहीं थी। जिंदा रहना चाहते हो तो हिलो मत। बुरा हुआ, बर्बाद हो गया। मेरी जांघियां तक उतार दी गई। मेरी नकली नपुंसक पहचान उजागर हो गई। नहीं, उसे शायद पता नहीं चला, नहीं तो इतनी शांत नहीं रहती। तो किंग ताओ ने मेरे कपड़े बदले थे। उसे पता है, कहीं वह मुझे प्रकट न कर दे। हुओ जी तुम्हारा भाग्य सचमुच अच्छा है। वह तलवार बस ठीक तुम्हारे हृदय को नहीं भेद पाई, नहीं तो मेरा यह औषधीय स्नान भी तुम्हें नहीं बचा पाता।
हमने तोड़ दिया, पारगमनकर्ता के केंद्र को ध्वस्त कर दिया। तुमने जो सूचना निकाली वह बहुत काम आई। आज से तुम कैद स्वर्ग प्रहरी के कप्तान बन गए हो, जू क्यू, श्वानवू, किंग लॉन्ग और बाईहू के साथ समान पद पर। महाराज कुमारी का आभार। महाराज कुमारी, इस दासी को एक बात कहनी है। इस दासी को एक बात कहनी है। क्या बात है? देखिए ना, हुओ जी को इतनी गंभीर चोट लगी है शाही रसोई की तरफ से। क्या कुछ पौष्टिक पदार्थ तैयार कर सकते हैं? मंजूर है। किंग ताओ, मेरे कपड़े तुमने बदले थे ना? मैंने जानबूझकर तुमसे नहीं छिपाया। मैं वास्तव में मजबूर था। तुम औषधीय स्नान में 2 दिन से पड़े हो, अब स्वयं धोकर बाहर आ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी लाती हूँ। किंग ताओ, मुझे छोड़ दो, धोखेबाज। किंग ताओ, मैं सचमुच तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं रखता था। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो मैं आकाशीय बिजली से मारा जाऊं और भयानक मृत्यु को प्राप्त हूं मैं। बस करो। तुमने मुझे माफ कर दिया? लेकिन तुमने नपुंसकीकरण से कैसे बचा लिया? तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारा यह कृत्य मृत्युदंड के योग्य है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम तुरंत नीचे उतरो। जब से मैं महल में आया हूं, तुम ही मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते हो। मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं जीवन भर तुम्हारा हाथ चुकाऊंगा, तुम्हारा भला करूंगा। नपुंसकीकरण के मामले में मैं ही गलत था। क्या तुम मेरी रक्षा करोगे इस रहस्य की? समझ गया, मैं तुम्हारा रहस्य रखूंगा। पहले मुझे छोड़ दो। क्या मैं सच में प्रेम के योग्य हूं? अगर उसे मेरी असली पहचान पता चली, क्या वह सच में मुझे पसंद करेगी? यह लड़की अभी भी शर्माती है। उसे भागने दिया। लेकिन अब इस नकली नपुंसक के मामले से चिंता की कोई बात नहीं रही। तुम्हारा घाव अभी ठीक हुआ है और तुम महल से बाहर जाना चाहते हो। तुम्हारा घाव अभी ठीक हुआ है और तुम महल से बाहर जाना चाहते हो। नियम के अनुसार घाव भरने के दौरान तुम्हें महल से बाहर नहीं जाना चाहिए। श्वानवू बहन, मुझे पता है इस समय तुम शराब खरीदने जाती हो। तुम इतनी सुंदर हो, क्यों ना वापस जाकर थोड़ी और नींद ले लो। मैं तुम्हारे लिए खरीद लाता हूँ। सच में? तुम सच में सोचती हो कि मैं सुंदर हूँ? बिल्कुल। तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो। ठीक है, मेरी पहचान पट्ट ले जाओ और जाओ। वसंत मदिरालय, क्या अब सच्चाई का पता चलेगा? आओ, भरो भरो। पीते हैं। आओ आओ, पीते हैं। ये शराब बहुत अच्छी है। पूरी पियो। हाँ हाँ हाँ। पियो पियो पियो। सुनो, सुरक्षा की दृष्टि से हमें अभी भी तुम्हारी पहचान की पुष्टि करने की आवश्यकता है। गुणन सारणी याद करो। 1 गुना 1 1, 1 गुना 2 2, 1 गुना 3 3, 1 गुना 4 4, 1 गुना 5 5, 3 गुना 7 21, 4 गुना 7 28, 5 गुना 7 35, 9 गुना 9 81। आवर्त सारणी याद करो। अरे, मैं प्राचीन परीक्षा में आ गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। मुझे आगे याद नहीं। ठीक है, आओ बैठो। यह पियो। तुमने कोला भी बना लिया। इस दुनिया में पारगमनकर्ताओं का 500 वर्षों का इतिहास है। तुम कम मत आंको पारगमनकर्ताओं की रचनात्मकता। रूयान जी, अब जवाब दे सकती हैं मेरे प्रश्न का। ठीक है, पूछो। ये दुनिया पारगमनकर्ताओं का पीछा क्यों करती है?
पारगमनकर्ता भी नहीं, शुरू से ही मारे जाने थे। मेरी जानकारी के अनुसार 500 साल पहले पारगमनकर्ता और आदिवासी कोई दुश्मनी नहीं थी। दोनों के बीच झगड़ा 300 साल पहले हुआ। वह क्यों हुआ? कुछ लोग कहते हैं क्योंकि पारगमनकर्ताओं ने छीन लिया आदिवासियों के संसाधन, कुछ और कहते हैं 300 साल पहले के पारगमनकर्ता बहुत क्रूर थे। विस्तार से क्या है हमें भी नहीं पता। तो आधुनिक दुनिया में कैसे लौटें, क्या तुम्हें पता है? हमें बस इतना पता है, वापस जाने का रास्ता जरूर है, वापस जा सकते हैं, लेकिन कैसे यह हमें सच में नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता, फिर किसे पता है? महाकियान राज परिवार, आह, हम सब दूसरी दुनिया से आए लोग लगभग 100 सालों से एक के बाद एक राज परिवार में जवाब ढूंढ रहे हैं, मगर कोई भी नहीं ढूंढ पाया। तुम महाराज कुमारी का विश्वास जीत सकते हो, शायद स्वर्ग प्रहरी में शामिल हो सकते हो, शायद यह जवाब तुम खुद ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। तुम्हारा मतलब महाराज कुमारी से संकेत मिल सकते हैं? हाँ, महाराज कुमारी का विश्वास कैसे जीतें, इस दुनिया की सच्चाई कैसे पाएं? मालिक, वह क्या है? ओह महोदय, आपकी नजर तेज है। यह बहुत कम संख्या में हमारे महाकियान में पारगमनकर्ताओं का आविष्कार है। इसे छोटा सूरज कहते हैं। इसमें एक चीज है जिसे बैटरी कहते हैं। बस हल्का सा दबाव और यह बहुत तेज गर्मी देगा। पल भर में पूरा कमरा गर्म हो जाएगा। श्वानवू ने कहा था, महाराज कुमारी बचपन से ही बहुत ठंडी प्रकृति की है। सर्दियों में ठंड लग जाती है, हाथ पैर बर्फ जैसे। यह तो मुझे लेना ही होगा। मालिक, ये कितने का है? ज्यादा नहीं, 3000 ताइल। इतना महंगा? अरे मेरे मालिक, क्या आप जानते हैं ये चीज कितनी दुर्लभ है? इसे केवल पारगमनकर्ता ही बना सकते हैं। ये एकदम सही है, पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा नहीं मिलेगा। मालिक, ऐसा करें, पहले मैं आपको 500 ताइल देता हूं, फिर इसे यहां गिरवी रखता हूं। बाकी का पैसा मैं बाद में एक साथ चुका दूंगा। अच्छा, कैद स्वर्ग प्रहरी के कप्तान महोदय, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? बिना अनुमति हुओ जी को महल से बाहर जाने दिया? मैं तुमसे पूछ रही हूं, बोलो। महाराज कुमारी, हुओ जी ने कहा वह मेरे लिए शराब खरीदने जा रहा है। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, अधीनस्थ को अपनी गलती का एहसास है। महाराज कुमारी, क्या आपको अभी भी हुओ जी पर शक है? उत्तरी शहर से भागा हुआ पारगमनकर्ता अभी भी राजधानी में घूम रहा है। मुझे डर है कि वे हुओ जी को देखने के बाद उस पर क्रूरता से हमला कर देंगे। महाराज कुमारी को कभी नहीं देखा किसी पुरुष की इतनी चिंता करते हुए। अधीनस्थ को अपनी गलती का एहसास है, मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूँ। श्वानवू बहन, तुम्हें वापस आने की भी याद आई? बिना अनुमति महल से बाहर जाना, मृत्युदंड तो माफ हो सकता है, लेकिन दंड से बचना मुश्किल है। महाराज कुमारी, ये आपके लिए लाई गई खाने की चीजें हैं। दक्षिण बाजार के चावल के गोले, उत्तर द्वार की भुनी हुई मुर्गी, दक्षिण द्वार की केवड़ा पेठा। सोचा कि महल में एक जैसा खाना खा खा कर आपका स्वाद बदल जाए। ये सब सस्ते नहीं हैं। हुओ जी, तुम्हारा मासिक वेतन ही कितना है? पहले एक पारगमनकर्ता को मारकर मुश्किल से 500 तोले मिले थे, सब खर्च कर दिए। हाँ? महाराज कुमारी, ये सब चीजें हुओ जी ने खास आपके लिए खरीदी हैं, जरा खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगी, ले जाओ। तो फिर आपका सेवक सब ले जाता हूँ। ले जाओ। तीन, दो, एक। हुओ जी, तुम्हारी हिम्मत! तुम्हें महल से बाहर जाने की अनुमति किसने दी? मैंने सोचा श्वानवू बहन हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, तो उनकी थोड़ी मदद कर दी। मदद? मदद? क्या तुमने अपने बारे में कभी सोचा? इतना समय है तो अपना घाव भरने पर ध्यान दो। याद रखो, तुम मेरे आदमी हो। और तुमने झूठ क्यों बोला? मेरी नजर में ये सामान कुल मिलाकर 50 तोले से ज्यादा के नहीं है, लेकिन तुमने 500 तोले खर्च होने का दावा किया। क्या तुम प्रशंसा पाना चाहते थे? छोटा सूरज, तुम्हें यह मेरे लिए लाने का ख्याल कैसे आया? आपका सेवक सुनकर आया कि महाराज कुमारी आपको जन्म से ही शीत प्रकृति है और अब जल्दी ही कड़ाके की सर्दी आने वाली है। आपको ठंड लग जाए इस डर से शत वस्तु मंडप के पास से गुजरते हुए यह देखा। बस अपना ध्यान काम पर लगाओ, इन फालतू बातों में न पड़े। किसे चाहिए तुम्हारा छोटा सूरज? तो मैं अब विदा लेता हूं। महाराज कुमारी,
हुओ जी ने कहा, यह शत वस्तु मंडप से खरीदा गया है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार यह चीज 500 टैलों से कहीं ज्यादा की है। उसके पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते। शक है, जांच करो। जी। महाराज कुमारी, मालूम हो गया। मैंने शत वस्तु मंडप के मैनेजर से पूछा, ये छोटा सूरज 3000 टैलों का है। मेरा अनुमान सही था। हुओ जी मुझसे झूठ बोल रहा था। यह छोटा सूरज जरूर उसने किसी गैर कानूनी तरीके से हासिल किया है। हुओ जी ने उसने वाकई शत वस्तु मंडप से ही खरीदा था, छोटा सूरज खरीदा था। शत वस्तु मंडप से खरीदा, तो फिर उसके पास इतने पैसे आए कहां से? उसने उसने अपनी पहचान पत्र गिरवी रखी, 2000 से ज्यादा टैले उधार लिए। उधार पर? हाँ, उसने कहा महीने की तनख्वाह से धीरे धीरे चुका देगा। क्या वह पागल है? या मेरे महाराज कुमारी महल का व्यक्ति सामान खरीदने के लिए उधार मांग रहा है? बताओ, वह पागल है क्या? वह पागल है? यह मूर्ख। 2200 तुम 100 साल काम करके भी नहीं चुका पाओगे, और मुझे बताया भी नहीं। दूसरे लोग थोड़ा काम करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम चुपचाप रहते हो। मैं डांटती हूं तो समझाते भी नहीं। पर यह वाकई बहुत गर्म है। जाओ, हुओ जी का उधार चुका दो। राजकुमारी, इस महीने का हानकुन महल का आवंटन अभी तक नहीं मिला है। क्या? पिछले महीने ही मेरा चौथाई हिस्सा काट लिया था। हानकुन महल का धन, इस महीने का भुगतान अभी तक देरी से आ रहा है। गू चाओ हुआंग आखिर करना क्या चाहती है? मैं अभी उससे हिसाब करने जाती हूँ। लो। हाँ, स्वादिष्ट है, तुम भी चखो। ठीक है। ओह, ये क्या मामला है? फिर से लड़ाई होने वाली है। क्या? महारानी और महाराज कुमारी में मतभेद है। इन वर्षों में वे हर 2 महीने में एक बार जरूर लड़ती हैं। क्या वे सगी बहनें नहीं हैं? हाँ हैं, लेकिन महारानी हमेशा चाहती हैं कि महाराज कुमारी की कैद स्वर्ग प्रहरी उनके अधीन हो जाए। महाराज कुमारी नहीं मानती। इसी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा कभी बंद नहीं हुआ। 2 उन्मादी आपस में लड़ें तो भी अच्छा है। हाँ, लेकिन एक मामले में वे दोनों अजीब तरह से एक मत हैं। वह है पारगमनकर्ताओं का पीछा करना। अरे, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। ओह, कुछ दिनों से महाराज कुमारी का चेहरा भी नहीं देखा। कोई प्रगति नहीं हुई। मैं आधुनिक युग में कब लौटूंगा? और सुनो, चूंकि तुम पारगमनकर्ताओं को एकजुट कर सकते हो, तो सबको संगठित करके महाज्ञान राज्य को क्यों नहीं उखाड़ फेंकते? अरे, दरअसल हम पारगमनकर्ताओं ने आदिवासियों को नुकसान भी पहुंचाया है। तुम्हें पता होगा, कुछ पारगमनकर्ताओं में सहज प्रतिभा जागृत होती है। मेरी प्रतिभा है स्मरण। मैं लोगों को खींचकर बीते हुए क्षणों में ले जा सकता हूं। हम बस जीना चाहते हैं, इस संसार को परेशान नहीं करना चाहते। यह देखो, यह देखो। परीक्षक महोदय, मैं जांग की आंग हूँ। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया। मैं अपनी छोटी बहन को लेकर सिविल सेवा परीक्षा देने आया हूँ। आशा है परीक्षक महोदय, मेरी बहन को परीक्षा स्थल में प्रवेश देने की अनुमति दें, ताकि वह कहीं आराम कर सके। परीक्षा समाप्त होने के बाद हम चले जाएंगे। परीक्षा स्थल एक संवेदनशील क्षेत्र है, अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश निषिद्ध है। निनी, भैया तुम बाहर थोड़ी देर रुको। भैया आज अपने सबसे अच्छे विषय काव्य की परीक्षा दे रहा है। भैया ने 30 वर्ष कठिन परिश्रम किया है। आज अवश्य सफल होगा। तब हमारा पेट भरेगा और अच्छे कपड़े मिलेंगे। भैया, नीनी को बहुत भूख लगी है। अच्छी बच्ची, परीक्षा खत्म होने के बाद भैया तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाएगा। हाँ। इसका क्या मतलब है? देखते रहो। यह कैसे संभव है? मैं बचपन से ही काव्य प्रतिभाशाली था। 30 वर्ष कठिन अध्ययन। एक कविता लिखने में मुझे 1 घंटा लगता है, उसे केवल 7 कदम चाहिए। क्या वह? हाँ, यही वह आदिवासी है जिस पर पारगमनकर्ता चढ़ गया।
भैया मुझे बहुत ठंड और भूख लग रही है। ये केवल एक भ्रम है, एक स्मृति। तुम, मैं, सभी केवल दर्शक हैं। भैया वे कहते हैं तुमने किसी से कविता की होड़ की और परीक्षा कक्ष से निकाल दिए गए। क्या इस साल परीक्षा नहीं देनी है? मुझे विश्वास नहीं होता। यह दुनिया कैसे कोई 7 कदम में अद्भुत कविता बना सकता है? उसकी लिखावट इतनी बदसूरत है, फिर भी ऐसी कविता लिख सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। मेरे माता पिता मुझे पढ़ाने के लिए बीमार होकर भी दवा नहीं ली, बीमारी से मर गए। मैंने सारी संपत्ति बेच दी। बहन को लेकर राजधानी परीक्षा देने आया और परीक्षा कक्ष से निकाल दिया गया। क्यों? क्यों? ये बच्चा ठंड से मर गया। नी भैया, तुमसे माफी मांगता हूं। भैया, तुमसे माफी मांगता हूं। उसने सिर्फ 7 कदम का समय लिया, मेरे 30 साल के कठिन अध्ययन को हरा दिया। खा लो, बस तुम्हें हराना चाहता था, तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता था। क्यों? क्यों मेरे 30 साल का कठिन अध्ययन इस तरह तुमसे हार गया? 30 साल की कठिन पढ़ाई? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तो एक कमजोर छात्र हूं। बस गलती से एक प्राचीन कविता याद कर ली और तुम्हें पूरी तरह कुचल दिया। समझ नहीं आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। अब पता चला, हम पारगमनकर्ताओं में वास्तव में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने आदिवासियों को इतना नुकसान पहुंचाया। दूसरे के नजरिए से सोचो, हम लोग सचमुच और कोई उपद्रव नहीं चाहते। हम बस वापस जाने का रास्ता ढूंढना चाहते हैं। हमारे और आदिवासियों के बीच का गलतफहमी दूर करना चाहते हैं। तुम अब वापस जाओ। पारगमनकर्ता और आदिवासी आखिर किस लिए जान देकर लड़ रहे हैं? बीच में क्या गलतफहमी है? ऐसा लगता है मुझे महाराज कुमारी को जल्दी जीतना होगा। पता नहीं महारानी से मिलने का मौका मिलेगा या नहीं। मेरे सामने से दूर हो जाओ, बाहर जाओ, सब मेरे सामने से दूर हो जाओ। हुओ जी, तुम वापस आ गए, बहुत अच्छा हुआ। हमारी मदद करो। ये क्या हुआ? महाराज कुमारी ने 3 दिन पहले महारानी से लड़ाई की, शायद चोट लगी है। वापस आकर से बहुत उदास रह रही हैं। कमरे में जाकर कुछ खा पी नहीं रही हैं। 3 दिन हो गए। दीदियों की मदद करो, कुछ चीजें अंदर पहुंचा दो। तुम लोग क्यों नहीं पहुंचाते? हम तो गए थे अंदर, लेकिन महाराज कुमारी ने हमें बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर कोई फिर गया तो उसकी टांगें तोड़ दूंगी। तो तुम मुझे क्यों भेज रहे हो? प्लीज प्लीज। अगर मेरी टांग टूट गई तो तुम मेरी जिंदगी भर देखभाल करोगे। मैं नहीं जाऊंगा। तो चुन लो, या तो अभी अंदर जाओ, शायद टांगें टूट जाएं, या फिर अभी हम तुम्हारी टांगें तोड़ देते हैं। वैसे भी तुम तो छोटे नपुंसक हो, तीसरी टांग तो गई ही है, 2 और गई तो क्या फर्क पड़ेगा। महाराज कुमारी के भोजन समय की रक्षा हमारा कर्तव्य है। महाराज कुमारी, हो जी, सूचना है। दफा हो। महाराज कुमारी, मैं खाना रखकर चला जाऊंगा। एक कदम आगे बढ़ा तो तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगी। महाराज कुमारी, मैं खाना रखकर चला जाऊंगा। हुओ जी, तुम्हारी हिम्मत देखो। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं? महाराज कुमारी, मैं अंदर नहीं आ रहा। बाहर 4 महिला प्रहरी मेरी टांगें काटने को तैयार हैं। अंदर आया तो आप भी टांगें काटेंगी। तो फिर महाराज कुमारी आप ही कर दीजिए, जल्दी खत्म कर दो। ये चीज मैं नहीं खाऊंगी। ले जाओ, ले जाओ। क्यों ना महाराज कुमारी हानकुन महल के सब लोगों को अपाहिज कर दें। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? आप और महारानी सगी बहनें हैं। आपको इतनी गंभीर चोट लगी है और आप कुछ खा भी नहीं रही। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो महारानी हमें भी दंडित करेंगी। क्यों ना महाराज कुमारी पहले ही हमें मार डालें। वह गुचाओ हुआंग की हिम्मत?
वह गू चाओ हुआंग की हिम्मत कैसे हुई मेरे कैद स्वर्ग प्रहरी के व्यय में कटौती करने की, और मेरे हानकुन महल के व्यय में भी वह फांसी फांसी। महाराज कुमारी कितनी ठंडी है। कितनी ठंडी है। शरीर इतना ठंडा है, सचमुच जन्मजात शीतल देह है। कितनी सुंदर है। बेकार के विचार मत लाओ, चाहे कितनी भी सुंदर हो, एक उन्मादी महिला तो है। लेकिन शरीर इतना ठंडा है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। कितनी ठंड है। माता, हानगे को लाल बीन्स का सूप पीना है। हे भगवान, कितनी गोरी है। अच्छा, गू चाओ हुआंग, मैंने आपके लिए बड़े भाई का मामला भी सुलझा दिया और आपको सम्राट भी बना दिया। आप और क्या चाहती हैं? क्या यह मैं सुन सकता हूं? नहीं, और नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो जल्दी ही मौत के घाट उतार दिया जाऊंगा। तुम सही सलामत बाहर आ गए। कैसा रहा? क्या महाराज कुमारी ने कुछ खाना स्वीकार किया? अभी भी नहीं खा रही हैं, लेकिन चिंता मत करो, मुझे पता चल गया है कि महाराज कुमारी को क्या खाना है। मैं पीछे पीछे जाकर देखता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि महाराज कुमारी यही खाएंगी? चिंता मत करो, मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हारी पहचान पट्ट ले लो। मेरी पहचान पट्ट शत वस्तु मंडप में नहीं होनी चाहिए थी। महाराज कुमारी ने तुम्हारे लिए वापस मंगवा ली है, पैसे भी चुकाने की जरूरत नहीं। अगली बार ऐसा कुछ हो, महाराज कुमारी से मत छुपाना। लगता था गुहान गई औरत बर्फ सी ठंडी है, पर फिर भी दूसरों की परवाह करती है। मालिक, 3 कटोरी लाल बीन्स का सूप ले जाने के लिए। आया। अरे यह महोदय, माफ कीजिएगा, लाल बीन्स का सूप सिर्फ आधा कटोरा बचा है। महाराज कुमारी 3 दिन से भूखी हैं। ये आधा कटोरा कैसे काफी होगा? मालिक, क्या आप और लाल बीन्स का सूप बनाएंगे? हाँ हाँ, जरूर बनाऊंगा, लेकिन आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत देर है, वह 3 दिन से कुछ नहीं खाई है। अगर देर हुई तो मुझे डर है कि महाराज कुमारी का शरीर सहन नहीं कर पाएगा। मालिक, पहले यह आधा कटोरा ले जाने के लिए दे दीजिए। ठीक है। लीजिए महोदय, आधा कटोरा लाल बीन्स का सूप। शुक्रिया। श्वानबू बहन, यह आधा कटोरा सूप आप पहले वापस ले जाइए, बाकी का मैं यहीं इंतजार करता हूं। ठीक है, तो तुम सावधान रहना। तुम ही हो कैद स्वर्ग प्रहरियों का पिट्ठू। हमसे मिलते ही मर जाओ। पारगमन करता। बिल्कुल सही, हम ही हैं श्रेष्ठ पारगमन करता। हम यहां आए हैं स्वर्ग के चुने हुए। पृथ्वी हमारे अधीन होनी चाहिए। तुम्हारे इन कैद स्वर्ग प्रहरियों की वजह से हमारी योजना विफल हुई। मरो। कप्तान महोदय, आप ठीक तो हैं? कप्तान महोदय, आपसे बहुत खून बह रहा है, ये वस्त्र पहन लो। इन्हें साफ कर दो। मैं भूख से जाग गया। शरीर की ठंड कम लग रही है, बेहतर महसूस हो रहा है। ये कैसे हुआ? ओह,
अभी अभी हुओ जी ने मुझे बिस्तर पर लिटाया था। उसकी उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? महाराज कुमारी, किंग ताओ आपके लिए खाना लाई है। क्या खाना? मैं नहीं खाऊंगी, ले जाओ। महाराज कुमारी, ये चीज आपको पसंद आएगी। यह हुओ जी ने विशेष रूप से बनवाया है, कहा कि आप जरूर खाएंगे। दुस्साहस! वह कैसे कह सकता है कि मुझे पसंद आएगा? लाओ, मैं देखती हूं ये आखिर है क्या। अगर मुझे पसंद नहीं आया तो उसे दंड दिया जाएगा। हुओ जी बहुत होशियार है, महाराज कुमारी की पसंद भी जानता है। कितना साहस है, मेरे मन की बात समझने की हिम्मत। हुओ जी को डर था आपके लिए कम पड़ जाएगा, इसलिए श्वानबू को आधा कटोरा लेकर पहले भेज दिया। वह वहीं है, मालिक का इंतजार कर रहा है बाकी बनाने के लिए। इतनी ठंड में वह अभी भी बाहर खड़ा है, क्या वह पागल है? बहरहाल, उसकी मेरे मन की बात जानने की हिम्मत, मैं उसे जरूर सजा दूंगी। हुओ जी, तुम्हें क्या हुआ? इतनी धीरे क्यों चल रहे हो? कुछ नहीं। महाराज कुमारी, हुओ रान लौट आया है। उसे अंदर आने दो। हुओ जी आज अजीब क्यों लग रहा है? लंगड़ाते हुए चल रहा है। देखो, जमीन पर खून के निशान हैं। हुओ जी, क्या चोट लगी है? हुओ जी, तुम सचमुच बहुत हिम्मतवर हो, अपनी मर्जी से मेरे मन की बात जानने की कोशिश करने की। मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। हिम्मत नहीं है कहते हो? मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये लाल बीन्स का सूप पीना चाहती हूँ? मैंने आपको बेहोशी में बड़बड़ाते सुना था। मैं तुमसे फिर पूछती हूँ, क्या अभी तुमने ही मुझे बिस्तर पर लिटाया था? उस समय महाराज कुमारी को गुस्से का दौरा पड़ा था, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तुम्हारा मतलब है तुमने मेरे शरीर को छुआ? उस समय स्थिति बहुत गंभीर थी, मैं वास्तव में मजबूर था। क्या तुम्हें लगता है तुमने मुझे बचाया? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सेवक, ऐसा कोई विचार नहीं है। वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दिल की बात जानने की? आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं तुम्हें कुछ विशेष सुविधा दे रही हूँ। तुम सचमुच बहुत हिम्मतवर हो गए हो। आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगी, तुम्हारी एक बांह काट दूंगी, दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाने के लिए। हुओ जी, तुम ये हालत कैसे कर बैठे? हुओ जी, तुम ये कैसे इस हालत में आ गए? मैं लाल बीन्स का सूप खरीदने गया था, पारगमनकर्ता से मिला। शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। आगे महाराज कुमारी को नाराज नहीं करूंगा। क्या लाल बीन्स का सूप? क्या पारगमन करता? साफ साफ बताओ, तुम साफ साफ बताओ। माफ करना, मैंने ये लाल बीन्स का सूप गंदा कर दिया। मैं वास्तव में खून बहना रोक नहीं पा रहा हूं। फिर से महाराज कुमारी को नाराज करूंगा। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? माफ करना महाराज कुमारी, आपका ये कमरा गंदा कर दिया। मैं अभी बाहर चला जाता हूं, नहीं तो तुम फिर नाराज हो जाओगी। नहीं नहीं, सब मेरी गलती है। मैं नाराज नहीं होंगी। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। हुओ जी, हुओ जी, हुओ जी। हुओ जी? हुओ जी को क्या हुआ? उसने कहा कि उसकी मुलाकात एक पारगमनकर्ता से हुई। उसके पीछे कोई क्यों नहीं था? क्यों? जल्दी से उसे उठाकर मेरे बिस्तर पर ले जाओ, जल्दी करो। जी। इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? ये पारगमनकर्ता 1000 बार मरने लायक हैं। महाराज कुमारी, हुओ जी बहुत बुरी तरह घायल हैं। शायद। चारों महिला प्रहरियों, सुनो। श्वानवू,
मेरी उन्मादी बहन के पास जाओ, ड्रैगन सम्राट जिनसिंग ले आओ। अगर वह नहीं देती तो उसे बता देना, मैं आज रात आग लगा दूंगी, उसके वान कियान महल को पूरा जला दूंगी। मैं जो कहती हूँ वह करती हूँ। जी। जू क्यों? शाही चिकित्सक के पास जाओ, नवमोड़ जीवन रक्षक गोली ले आओ। कोई भी शाही चिकित्सक बकवास करे तो उसका सिर कलम कर देना। जी। बाकी सभी कैद स्वर्ग प्रहरी को पूरे शहर में खोज करने दो। जो भी पकड़े जाए, हुओ जी को नुकसान पहुंचाने वाले पारगमन करता, उन्हें 1000 चाकू से काट देना। उसने मेरी पूरी रात देखभाल की। महाराज कुमारी, आपने हुओ जी की पूरी रात देखभाल की है। हुओ जी अब ठीक है, क्यों ना आप विश्राम करने जाएं। उसके कपड़ों पर इतना खून है, क्यों ना मैं उसके लिए नए कपड़े ले आऊं। हे भगवान, अगर उसने मेरे कपड़े बदल दिए तो मेरी नकली नपुंसक की पोल खुल जाएगी। किंग ताओ, मुझे बचाओ। महाराज कुमारी, उम्मा, ये सब काम किंग ताओ कर देगी। कृपया महाराज कुमारी, किंग ताओ को उसे वापस ले जाने दें। यहीं मेरे सामने बदलो। महाराज कुमारी, हुओ जी को यहाँ कपड़े बदलने देना थोड़ा अनुचित होगा। कृपया महाराज कुमारी, किंग ताओ को उसे वापस ले जाने की अनुमति दें। ठीक है, तुम उसे वापस ले जाओ। ओह हाँ, उस छोटे सूरज को भी साथ ले जाना। ध्यान रखना ठंड न लग जाए। जी। रुको, महल की सीढ़ियों पर सावधान रहना, उसे गिरा मत देना। जी। हुओ जी, तुम आखिर कब जागोगे? हुओ जी, तुम जाग गए। बहुत अच्छा, मैं अभी महाराज कुमारी को बुला लाती हूँ। बहुत देर हो गई है, कल सुबह। ठीक है, तो तुम आराम करो, मैं यहीं तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। इतनी ठंड में तुम ऐसे ही बैठी हो? कोई बात नहीं, किंग ताओ को डर नहीं लगता। अंदर आओ, आ अंदर आओ। हाँ, हुओरान, या मैं बस नहीं चाहती इतनी ठंड में तुम ऐसे ठिठुरो। अरे हुओरान, तुम्हारे शरीर पर चोटें भी हैं, हिलो डुलो मत। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? चलो मेरे ऊपर रख दो, मैं गर्म कर दूंगा। हाँ, छोड़ो, तुम्हारा सारा शरीर चोटों से भरा है। नहीं। मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं, तो फिर तुम्हारे पेट पर रख दूं? अरे हुओरान, अरे नहीं। बदमाश हमेशा मुझे सताते हैं। तुम्हें पसंद नहीं है? हम्फ। आह, अरे बाप रे। श्वानवू, मैं तुम्हें देखने आई हूँ, चोट कैसी है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। लगता है अब 10 को मार सकता हूं। अभी अभी इतनी हरकत की, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? महाराज कुमारी की चिंता के लिए धन्यवाद। शायद दवा ज्यादा खा ली। अभी रक्त और ऊर्जा बहुत है। हंस क्या रहे हो? हुओरान, इधर आओ। पहले तुमने मुझे छूने का जो साहस किया, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं करना। मालूम है, अगर अगर भविष्य में महाराज कुमारी फिर बेहोश हो जाएं, तो मैं बगल में खड़ा देखता रहूंगा। तुम छोड़ो, थोड़ी देर में अच्छे से तैयार हो जाना, मेरे साथ वानकियान महल चलना है। क्यों जाना है? सम्राट से मिलने। अरे, ये कौन है? एक छोटा सा नपुंसक दरबार में। अरे, तुम जान देने आए हो? देख नहीं रहे? महाराज कुमारी लाई हैं। ओह, महाराज आ गए हैं। महाराज को प्रणाम। महाराज को प्रणाम। सभी मंत्रियों, नमस्कार मत करो। महाराज का धन्यवाद।
लगता है हवा में हिंसा है। वह मुझे मारना चाहती है। पिछले 2 दिन पहले तुमने जो पकड़े थे वे दोनों पारगमनकर्ता उग्रवादी। कुछ पूछताछ हुई? यह अरे सूचना महारानी, सूचना है। अभी तक पूछताछ से कुछ नहीं निकला है। निकम्मे। गुहानगे, आज तुम क्यों आई हो? मैं उसे तुम्हें दिखाने लाई हूं। मैंने अभी उसे कैद स्वर्ग प्रहरी का कप्तान नियुक्त किया है। धृष्टता। गुहानगे, मेरे शाही आदेश के बिना तुमने अपने मन से पद नियुक्त करने की हिम्मत की? कर दिया तो क्या हुआ? तुम क्या कर सकते हो? गुहानगे, तुम पागल हो गई हो। पहले दूसरों के मामले में मैंने एक आंख बंद कर ली, चुपचाप रह गई। लेकिन अब तुमने एक नपुंसक को अधिकारी बना दिया, वह भी सैन्य पद। नपुंसक होने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे महाकियान राज्य की स्थापना के बाद से कभी किसी नपुंसक ने पद नहीं संभाला। तो ये परंपरा मैं गुहानगे तोड़ती हूँ। तुम मैं उसे तुमसे मिलवाने आई हूँ। ये तुम पर बड़ा एहसान है, इसे ठुकराओ मत। तुमने क्या कहा? उसे कप्तान बनाना चाहती हो? ठीक है, बशर्ते वह पारगमन करता उग्रवादी कुछ उगलवा सके तो मैं मान जाऊंगी। तुम्हारे इतने सारे लोग कुछ नहीं निकाल पाए, अब तुम मेरे आदमी से उम्मीद करती हो? मैं नहीं मानती, तो पद की आशा छोड़ दो। गू चाओ हुआंग, तुम सरकारी मुहर देने से इनकार करोगी? दृष्ट, क्या तुम मुझसे लड़ने का इरादा रखती हो? लड़ेंगे तो लड़ेंगे, मैं तुमसे डरती थोड़े ही हूं। महाराज कुमारी, कृपया क्रोध शांत करें। महारानी, मैं तैयार हूं। अच्छा, अगर नहीं कर पाए मैं तुम्हें कप्तान नहीं बनने दूंगा और तुम्हारा सिर भी ले लूंगा। महाराज, आज्ञा का पालन करूंगा। गुहानगे, सरकारी मुहर खुद ले लो। दरबार विराम। तुम अरे, बताओ, क्या तुम मूर्ख हो? मैं नहीं हूं। क्या तुम जानते हो वे कार्य तुम पूरे नहीं कर पाओगे, तुम मर जाओगे। वो गुचाओ हुआंग, वह बस तुम्हारी मौत चाहती है। जानता हूं। जानते हुए भी स्वीकार किया? तुम सच में मूर्ख हो। क्या तुम्हें इतनी सरकारी नौकरी चाहिए? नौकरी के लिए जान भी दांव पर लगा दी? ठीक है, थोड़ी देर में मुहर दूंगी, तुम ही कर लो। मैं देखना चाहती हूँ तुम कितने दिन टिक पाते हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ। मुझे नौकरी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहते हो? तुमने उसे क्यों हाँ कहा? तुम घायल हो। मेरे घाव का इस मामले से क्या लेना देना? तुम घायल हो, अब और नहीं लड़ सकते, वरना घाव बढ़ जाएगा। मेरा घाव है तो सही, तुम्हें क्या? तुम सच में मूर्ख हो। मैं चलती हूं, मेरे पीछे मत आना। आज हवा क्या है? बार बार रेत आंखों में उड़ा रही है। हुओ जी, तुम कहते हो कि इस पुस्तिका के तरीके से निश्चित ही कुछ पता चल जाएगा, सच में? वे दोनों इस कैदी की दुविधा की युक्ति से निश्चित ही सच बोल देंगे। ठीक है, बहन तुम्हारी पूरी मदद करेगी। मैं नहीं चाहती इतने सुंदर नपुंसक को अल्पायु में मरते देखूं। हम्फ। हुओ जी, तुम सच में भोले हो। गू चाओ हुआंग की यूनियन पहली पूछताछ में सबसे निपुण है। वे भी असफल रहे, तुम्हारे पास क्या उपाय होगा? नहीं, मुझे उस पागल औरत से लड़ना ही होगा। सबसे बुरा यही है कि मैं उसे एक बार विनती कर लूं। महाराज कुमारी, कैद स्वर्ग कारागार की तरफ से। कैद स्वर्ग कारागार का क्या हुआ? साफ साफ बताओ, क्या हुआ जी को कुछ हुआ है? हुओ राण ने उसने पूछताछ में सफलता पाली है। अच्छा, बहुत अच्छा। निश्चित ही वह मेरा हुओ जी है। ऐसा क्यों लगता है कि महाराज कुमारी हाल ही में दिन ब दिन अजीब होती जा रही हैं? जल्दी करो, जल्दी जाकर मेरे लिए हुओ जी को बुला लाओ। जी आज्ञा। महाराज कुमारी, आपने मुझे बुलाया?
हुओ जी, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। तुम्हारा कैसा है? और तुम महल में दिखने में सबसे अधिक बलवान लगते हो। आओ, मेरी मालिश करो। आह, आरामदायक है। हुओ जी, तुम्हारे वे पूछताछ के तरीके कहाँ से आए? ओ, पहले पागमन करता पड़ा था, उससे सीखा। ओह, मैंने कहा था ना, ये नीच हरकतें ज्यादातर पारगमनकर्ताओं की सोच है। महाराज कुमारी, कंधे की मालिश लगभग हो गई है। जारी रखो। पैर दबाओ। हो जी, तुम एक नपुंसक हो, फिर भी औरतों के पैर पसंद करते हो? अभी पीठ दबाते समय तो सामान्य लग रहे थे, अब पैर दबाने पर दिल इतना क्यों धड़क रहा है? मैंने गुरुजी से सुना था, आदमी तभी शांत रहता है जब दीवार पर टंगा हो। पहले मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया। तुम एक छोटे नपुंसक हो, फिर भी ऐसे हो तो सामान्य आदमी और भी बदतर होंगे। हम इस नौकर की हिम्मत नहीं। शुक्र है तुम सिर्फ एक नपुंसक हो, तभी तुम्हें अपने पास रख पाई, नहीं तो मेरी बहन जरूर तुम्हारी खाल उधेड़ देती। महारानी पुरुषों के संपर्क में आने से रोकती हैं। जब से हमारे भैया का वह हादसा हुआ, उन्होंने मुझे कभी नहीं दिया पुरुषों को छूने की अनुमति। क्या हुआ था? हमारे भैया युवराज होकर भी प्यार कर बैठे एक पारगमन करता स्त्री से, और संतान भी पैदा कर ली। हुआ जी, तुम बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है। भैया, आखिर तुमने क्यों एक औरत के लिए पूरे शाही परिवार से टकरा लिया? प्रेम क्या सच में इतनी शक्ति होती है? वांग गोंग, आप यहाँ कैसे आए? कप्तान हुओ, महारानी ने आपको वान कियान महल में बुलाया है। आज विश्राम दिवस नहीं है, फिर महारानी ने मुझे क्यों बुलाया? यह इस बूढ़े दास को नहीं पता। जब कप्तान हुओ वान कियान महल पहुंचेंगे तो स्वयं जान जाएंगे। तो कृपया वांग गोंग मार्ग दिखाइए। ठीक है। ये महारानी मुझे क्यों बुला रही है? क्या मेरी पहचान खुल गई? नकली नपुंसक या पारगमन करता? धिक्कार है, इस संसार में जीवित रहना इतना कठिन क्यों है? महाराज कुमारी, क्या बात है, इतनी घबराई हुई? शिष्टाचार भी त्याग दिया। महाराज कुमारी, हुओरान को महारानी ले गई हैं। क्या कहा? गु चाओ हुआंग ने हुओ जी को ले लिया? हाँ, किंगताओ भी नहीं जानती कि क्या करें, इसलिए महाराज कुमारी के पास आई हूँ। गु चाओ हुआंग ये औरत सचमुच मार खाने लायक है। महारानी, कप्तान हुओ आ गए हैं। महारानी को प्रणाम। हुओरान, क्या तुम्हें अपने अपराध का ज्ञान है? महारानी, मैंने क्या अपराध किया है? मैंने तुम्हारे दस्तावेज जांचे हैं। पहले तो एक सामान्य व्यक्ति थे, फिर महल में आने के बाद लगता है पूरी तरह बदल गए हो। धिक्कार है, ये भी पता चल गया। महारानी, महाराज कुमारी के उचित मार्गदर्शन के कारण मुझे अपनी क्षमता का पता चला। सिर्फ तुम्हारा वर्तमान गुहानगे के साथ संबंध, इसी आधार पर मैं तुम्हें मार सकती हूं। भले ही अब तुम नपुंसक हो, लेकिन पहले एक पुरुष थे। सूचना। महाराज प्रणाम, महाराज कुमारी आ गई हैं। वह क्यों आई है? उसे रोको, उसे कहो अगर उसने अंदर आने की हिम्मत की तो मैं उसके हुओ जी को मार डालूंगी। जी। गु चाओ हुआंग, अगर तुमने मेरे हानकुन महल के किसी व्यक्ति को हाथ लगाया तो मैं तुमसे मृत्यु तक संघर्ष करूंगी। महाराज कुमारी सचमुच आ गईं। गु चाओ हुआंग, तुम एक घटिया औरत हो। गु चाओ हुआंग, अगर तुमने सबका सफाया करने की कोशिश की तो मैं तुमसे मछली मरे या दाल टूटे लड़ूंगी। तुम्हारे तरीके बहुत अच्छे हैं। मेरी बहन ने तुम्हारी मदद करने के लिए इस हद तक काम किया। वांग गोंग हाजिर हैं, उसे कहो वह महल के बाहर शांति से प्रतीक्षा करे। मैं उसके हुओ जी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जी।
हुओरान, चूंकि मेरी बहन तुम्हें इतना पसंद करती है तो तुम अपने कैद स्वर्ग प्रहरी के कर्तव्यों का पालन करो, उसकी अच्छी मदद करो। बाहर जाओ। जी। तुम ठीक तो हो? उस पागल औरत ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैं ठीक हूं। शुक्रिया। महाराज कुमारी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हैं? दिव्य कारागार के गहरे भाग में हमारे महाकियान राज्य का खजाना है। तुम्हें 2 चीजें दिलाने लाई हूँ, सुरक्षा के लिए। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया। ये लोग इतने निर्जीव क्यों हैं? उन पारगमनकर्ताओं की भाषा में कहें तो शायद त्रिदृष्टिकोण विखंडित हो गया है। यहाँ कुल मिलाकर 140 पारगमनकर्ता हैं। राजधानी में पहले सिविल सेवा परीक्षा हुई थी जिसमें गणित, काव्य, राष्ट्रीय नीति आदि शामिल थे। अंत में हमने उत्तर पत्रिकाओं के आधार पर पारगमनकर्ताओं की पहचान की और उन्हें एक साथ पकड़ लिया। बेहद अजीब है, ऐसी दुनिया में आ गए जो हर तरह से पारगमनकर्ताओं को पकड़ने की कोशिश करती है। तुम लोग बदकिस्मत हो। यही भंडार है। ये तो नहीं। सावधान। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मौत चाहते हो? महाराज कुमारी, तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं इंसान हूं? नहीं। मैं आदिवासी हूं? नहीं, ये भी नहीं। मैं पारगमन करता हूं। अरे, मैं आखिर हूं कौन? मैं कौन हूं? पागल बन रहा है। मर! खत्म। हुजी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, मैंने अभी तक उसका बदला भी नहीं चुकाया। पास मत आओ। भागो, भागो। तुम आदिवासी हो? तुम पारगमन करता हो? नहीं। नहीं हूं, तो फिर साथ मरो। हाँ, मैं हूं। तुम क्या हो? तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। श्रमिक का पुण्य क्या होता है? 996। हा हा हा। एक आदिवासी, एक पारगमन करता। आशा है, आशा है। आह। तुम लोग जल्दी भागो, शीघ्र जाओ। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। आह। महाराज कुमारी, हम चलते हैं। आह। हुओरान, तुम पारगमन करता हो? हाँ। मुझे नीचे उतारो। नहीं उतारूंगा। उतारो। कह दिया, नहीं उतारूंगा तो नहीं उतारूंगा। मुझे शराब पीनी है। हुओजी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने धोखा नहीं दिया, वरना तुम मुझे पहले ही कुचल चुकी होती। मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं नहीं, मार नहीं सकती, मार नहीं सकती। हुओजी ने मेरे साथ इतना अच्छा किया है, मैंने उसका एहसान अभी तक नहीं चुकाया। मार नहीं सकती। बताओ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम पारगमन करता क्यों हो? तुम खोजा क्यों हो? क्यों? और मुझे तुम पर थोड़ा स्नेह भी है। वह सच में मुझे चाहती है। कोई बात नहीं। पारगमन करता हो तो क्या हुआ? जब मेरे भाई ने पहले पारगमन करता स्त्री से प्रेम किया था, तो मैं क्यों नहीं पारगमन करता पुरुष से प्रेम कर सकती हूं? चलो। तुम मेरे गुहानगे के हो, तो इस जन्म में तुम हमेशा मेरे गुहानगे के रहोगे। लेकिन तुम मेरा पति नहीं बन सकते, क्योंकि तुम खोजा हो। पति बन सकते हैं या नहीं, यह मैं तय करूंगी। तुम महाराज कुमारी। हुओरान, तुमने न केवल मुझसे छुपाया कि तुम पारगमन करता हो, बल्कि तुम एक झूठे खोजे भी हो। मैं नहीं हूं।
अब भी बहाने बना रहे हो। तो आज मैं तुम्हारे शरीर से वह अंग जो नहीं होना चाहिए सब काट कर अलग कर दूंगी। महाराज कुमारी, हुओरान, क्या तुम्हारे पहले के सब काम भी मुझे धोखा देने के लिए थे? महाराज कुमारी, तुम क्या सोचते हो? प्रतिफल सब प्रतिफल है। मेरा गुहानगे का जीवन अनगिनत पारगमनकर्ताओं को पकड़ा, सोचा न था, फिर भी तुम्हारे इस पारगमनकर्ता पर फंस गया। छोड़ो, वैसे भी मैं गुहान के प्रेम और घृणा में निडर हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुनो, तुम लोग पारगमनकर्ताओं से इतनी घृणा क्यों करते हो? मुझे भी नहीं पता। यह घृणा तो हड्डियों में बसी है, जन्म से ही है। पारगमनकर्ताओं और आदिवासियों की यह दुश्मनी लगभग 300 साल पहले, उस समय महाकियान राज्य स्थापना का समय था। तुम्हारे शाही परिवार के भीतर कोई ऐसी जगह तो नहीं जहां सच्चाई छिपी हो? शाही पैतृक मंदिर। मेरे बचपन में मैंने बहन को दूसरों से बात करते सुना। कहाँ था शाही पैतृक मंदिर में एक निषिद्ध क्षेत्र है, संस्थापक सम्राट ने छोड़ा था, और यह पारगमनकर्ता वध आदेश भी संस्थापक सम्राट का ही आदेश है। तुम कह रहे हो शाही पैतृक मंदिर में सच्चाई छिपी हो सकती है? हाँ। तुम लोग अभी नीचे जाओ। जी। यही है तुम्हारा पैतृक मंदिर? बिल्कुल। संस्थापक सम्राट तो सदियों के पहले प्रथम प्रज्ञावान सम्राट थे। न केवल विद्वान और योद्धा थे, बल्कि खगोल और भूगोल सब कुछ जानते थे। यह संस्थापक सम्राट सुनने में तो पारगमनकर्ता जैसा लगता है। क्या यह दिन आखिरकार आ गया? तुम दोनों क्या करने आए हो? गु चाओ हुआंग, तुम यहाँ कैसे? मुझे सच में नहीं पता था। मेरी प्यारी बहन बाहरी लोगों को लेकर शाही निषिद्ध क्षेत्र में घुस आई हो। दृष्ट महाराज कुमारी को बहकाकर इस निषिद्ध स्थान पर लाने का तुम्हारा क्या इरादा है? गु चाओ हुआंग, मेरे मामलों में तुम्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार कब मिला? इस संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां मैं नहीं जा सकती? चुप रहो। क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? यह महाकियान राज्य के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य से जुड़ा है। आज मैं तुम्हें मनमानी करने नहीं दूंगी। हुआन, सब कुछ सच सच बता दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। नहीं, अगर यह पागल औरत को पता चल गया कि हुआन पारगमन करता है, तो वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। गु चाओ हुआंग, इस सब का हुआन से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझ पर आकर कहो। गुहानगे, क्या मैंने पहले तुम पर बहुत उदारता दिखाई थी, जिससे तुम्हारी हिम्मत हुई इतना बड़ा राजद्रोह करने की? अरे कोई है? धृष्टता। महाराज कुमारी को हानकुन महल वापस ले जाओ। मेरे बुलाए बिना बाहर नहीं निकल सकती। गु चाओ हुआंग, तुम कृतज्ञ हो। तुम्हें याद रखना चाहिए, अगर मैं नहीं होती तुम सम्राट भी नहीं बन पाते। अगर तुम हुआन को हाथ लगाने की सोचते हो तो मैं तुमसे जान तक लड़ूंगी। अच्छा गुहानगे, चूंकि तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। तुम दोनों एक साथ मर जाओ। कार्रवाई करो। रुको महारानी, क्या आप सच जानना चाहती हैं? सच बहुत सरल है, मैं ही पारगमन करता हूं। जैसा मैंने सोचा था, मैंने कहा था, इतनी संयोग कैसे हो सकते हैं तुम्हारे साथ घटित? चूंकि तुम पारगमन करता हो, पहरेदारों, इसे कैद आसमानी मीनार में बंद कर दो। दीदी, मैं विनती करती हूँ, मैं एक बार विनती करती हूँ, कृपया हुआन को छोड़ दो। कैद आसमानी मीनार मनुष्य के रहने का स्थान नहीं है। मैं एक बार विनती करती हूँ, कृपया उसे छोड़ दो। गुहानगे, तुम एक राज्य की महाराज कुमारी हो, अब एक पुरुष के लिए इस हालत में कैसे आ सकती हो? दीदी, मैं बस हुआन की जान बख्शने की विनती करती हूँ। मैं पहले ही हुआन की हो चुकी हूँ। हानगे, तुमने क्या कहा? नकली नपुंसक बनकर हरम में कुकर्म, एक राज्य की महाराज कुमारी को अपवित्र करना। पहरेदारों, कैद आसमानी मीनार ले जाने की आवश्यकता नहीं, सीधे दिव्य कारागार में डाल दो। कल सुबह वध कर दो। नहीं, अगर तुम हुआन को अवश्य मारोगे, मुझे मत दोष देना अगर मैं आत्महत्या कर लूं। अच्छा, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। महारानी, ये सब मेरी गलती है, महाराज कुमारी का कोई लेना देना नहीं है। चाची, क्या आप फिर से 20 साल पहले की गलती दोहराना चाहती हैं? हुआन भी किंगताओ का पति है। अगर वह मर गया तो किंगताओ भी अकेली नहीं रहेगी।
किंग ताओ, क्या तुम मुझे मानने को तैयार हो? किंग ताओ, वह महारानी को चाची कहती है। क्या वह चाची, कृपया महाराज कुमारी और हुओ राण को छोड़ दें। किंग ताओ, तुम मेरे भाई की बेटी हो? चाची, उस साल आपने क्या कम गलतियां की थीं? पिताजी और माताजी, उन्होंने क्या गलत किया था? उनका प्यार सच्चा था। सिर्फ इसलिए कि माताजी पारगमन करता थीं, आपने उन्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया। और अब क्या आप अपनी इकलौती बहन को भी मार डालेंगी? इतने सालों से पारगमनकर्ताओं और मूल निवासियों का संघर्ष, क्या मरने वाले कम हैं? इसीलिए रोज हम एक दूसरे पर शक करते हैं। चाची, कृपया ऐसा फिर ना होने दें। क्या तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? पारगमनकर्ताओं और मूल निवासियों की नफरत हड्डियों तक बैठी हुई है। मैं इसे बदल नहीं सकती। महारानी, मैं इस समस्या का हल कर सकता हूं। क्या तुम समझते हो कि मैं गुहानगे जैसा मूर्ख हूं? जो कुछ भी तुम कहोगे मैं मान जाऊंगा। महाकियान राजवंश के 1000 वर्षों में जिस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तुम उसे कैसे हल करोगे? बस महारानी, मुझे निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश दें तो मैं अवश्य ही खोज लूंगा पारगमनकर्ताओं का समाधान। यदि नहीं तो मैं मृत्यु से प्रायश्चित करूंगा। हुओ राण, ठीक है, 3 दिन बाद जब कुल मंदिर की मरम्मत पूरी हो जाएगी, तुम्हें निषिद्ध क्षेत्र में जाने दूंगी। आशा है तुम में वह क्षमता हो अपने प्राण बचाने की। नहीं तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। कौन जानता है उस निषिद्ध क्षेत्र में सच्चाई है भी या नहीं। छोड़ो भी, भाग्य के भरोसे रहो। सबसे बुरा यही होगा कि मैं सीधे हानगे के साथ भाग जाऊं। वह पागल औरत चाहे कितनी भी पागल हो, अपनी ही बहन को मार तो नहीं डालेगी। शियाओ हुओ, जब मेरे नालान परिवार ने सगाई तोड़ी थी तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। अब और क्या चाहते हो? नालान यान यान, पहले जब मैं मार्शल आर्ट में अत्यंत प्रतिभाशाली था, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी मुझसे तय की थी। अब बस मेरी नींव क्षतिग्रस्त हुई है, तुमने मन बदलकर सगाई तोड़ दी। ये कहानी मुझे इतनी परिचित क्यों लग रही है? नालान यान यान, सगाई तोड़ने का यह अपमान शियाओ हुओ कभी नहीं भूलेगा। मैं तुमसे कहता हूं, 30 साल नदी के पूर्व, 30 साल नदी के पश्चिम, युवा की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। पूरा हॉल मेरी ओर देख रहा है। इतने साल कहानियां पढ़ने के बाद आखिरकार इन शब्दों को कहने का मौका मिला। लड़के ने अच्छा कहा। अगले जन्म में मत कहना। आह, जो कोई भी यह घोषणा करे, 30 साल नदी के पूर्व, 30 साल नदी के पश्चिम, युवा की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। उसे क्षमा नहीं, मार डालो, मार डालो। पारगमनकर्ता मरना ही चाहिए। मरना ही चाहिए, मरना ही चाहिए। मरना ही चाहिए। ये लोग वास्तव में पारगमनकर्ताओं से जन्मजात घृणा करते हैं। रुको, तुम कौन हो? जल्दी हट जाओ। तुम पारगमनकर्ता की इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है तुम भी एक हो। सब आगे बढ़ो। चलो। शाही कार्यालय का काम है, अनावश्यक लोग हट जाएं। अरे अरे, ये तो कैद स्वर्ग प्रहरी के महानुभाव हैं। क्षमा करें, क्षमा करें। मैं इस व्यक्ति को पहले ले जाऊंगा। एक पारगमनकर्ता को बसाना वास्तव में मुश्किल है। कितनी सुगंध है। हो रहा है। अंदर आने में देर क्यों कर रहे हो? जी, कुत्ते का गुलाम, जल्दी से मेरे वस्त्र उतार। आ हुओ राण, हुओ राण, तुम्हें मेरे कक्ष में स्वेच्छा से प्रवेश करने की अनुमति किसने दी? तुम्हारा कक्ष? क्या छोटी बुआ जी ने धूप से मस्तिष्क विह्वल कर लिया है? ये तो स्पष्ट रूप से हुओ राण का कक्ष है। अरे, पता नहीं कौन है, इतनी उम्र हो गई है, फिर भी दूसरों की नकल में स्वयं को शयन हेतु प्रस्तुत कर रही है। तुम हुओ राण तो निश्चित रूप से मेरे जैसी सक्रिय स्त्री को पसंद करते हैं। तुमने देखा नहीं, अभी उनका स्वरूप वानर जैसी उतावली थी। क्या सचमुच हुओ राण? महाराज कुमारी का कथन सत्य है। यद्यपि ऐसा हो, आरंभ में तो मैं ही हुओ राण की सहायता कर रही थी। यदि अब वे तुम्हें पसंद करते हैं तो भी मैं पहले आई थी। मैं ही हुओ राण की प्रथम स्त्री हूँ। उस समय मैं... इस बार तुम भाग्यशाली हो। मुझे अभी कुछ कार्य शेष हैं, किंतु आशा है कुछ लोग मुख से एक बात कहकर मन में जो सोचते हैं वह दूसरी बात ना हो।
हम्फ। हाय। हाय। स्त्रियों के मध्य का युद्ध वास्तव में कष्टदायक है। हाय। हम्फ। ये वृद्ध स्त्री अब भी मुझे उकसाने का प्रयास कर रही है। हुओरान, अब तुम बच नहीं सकते। हुओरान, आज ही है निषिद्ध क्षेत्र के उद्घाटन का दिवस, किंतु चिंता मत करो। यद्यपि तुम्हें अंततः कोई उपाय न मिले, मैं अपनी बुआ को तुम्हें मृत्युदंड देने नहीं दूंगी। निश्चिंत रहो। महाकियान शाही परिवार, तुम्हारी जैसी नन्ही लड़की का यहाँ कुछ नहीं चलता। ये फैसला करने का अधिकार नहीं है। हुओरान की सुरक्षा मैं करूंगी और तुम्हारे बारे में बेहतर होगा तुम वापस जाओ और शाही शिष्टाचार ठीक से सीखो। क्या देख रहे हो? कुल मंदिर जाओ। हानगे और किंग ताओ का। अरे मूर्ख, दूसरों की चिंता कर रहा है। पहले ये सोचो कैसे बचाओगे अपनी जान। वो पागल औरत अगर तुझे मारना चाहे कोई नहीं रोक सकता। फिक्र मत करो, वह मुझे नहीं मारेगी। तुम ये बदमाश, मुझे और किंग ताओ को हड़प लिया, ठीक है, लेकिन अब तो मेरी उस पागल बहन को भी नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है, मैं उसकी बहन का पुरुष हूं। वह मुझे सच में मार नहीं देगी। अच्छा, ये ठीक है। छोटे हुओ, डर लग रहा है? हाँ, फिर भी आ गया? मैं भी इस दुनिया के आदिवासियों और पारगमनकर्ताओं के बीच के झगड़े को सुलझाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि पारगमनकर्ता यहां आने के बाद हमेशा डरते रहें, या फिर यह हस्त संकेत सचमुच तुम पारगमन करता हो। पारगमनकर्ता मरने चाहिए। मरने चाहिए। अगर हुओरान ने सचमुच पारगमनकर्ता और आदिवासियों की समस्या सुलझा दी, क्या तुम यह पारगमनकर्ता मुझे छोड़कर चले जाओगे? सरलीकृत अक्षर। गू चेंगफेंग, संस्थापक सम्राट का नाम। कौन है? तुम हो। 1000 वर्ष मैंने अंततः तुम दोनों की प्रतीक्षा की है। 1000 वर्ष का क्या अर्थ है? तुम आखिर कौन हो? हाँ, मैं कौन हूं? मैं अभी तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। युवक, प्रश्न सुनो। शाही हरित शराब 180 एक प्याला। बढ़िया। अगला प्रश्न, बड़ा हथौड़ा 80। छोटा हथौड़ा 40। हाँ में सिर हिलाओ, ना में सिर हिलाओ। आना कम है, जाना गो है। क्या तुम? बिल्कुल सही। मैं ही इस संसार में पहले पारगमन करता हूं। ये कैसे संभव है? पूर्वज सम्राट के उस युग में कैसे संभव था पारगमनकर्ता का आगमन? और पूर्वज सम्राट के उस युग से अब तक 400 वर्ष का इतिहास हो चुका है। तुम कैसे संभवतः 400 वर्ष जीवित रहे हो? सामान्य व्यक्ति तो 1000 वर्ष नहीं जी सकता, किंतु मेरे एक पारगमनकर्ता के रूप में विशेष सहज प्रतिभा है अमृता। मुझे लगता है मैं इसी दिन के लिए अस्तित्व में आया था। यह शिलालेख गू चेंगफेंग अर्थात तुम्हारी तथाकथित पूर्वज सम्राट ने बनाया था। वह तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है, और यह पत्थर केवल पारगमनकर्ता और मूल निवासी ही मुहर तोड़ सकते हैं। युवक, तुमने मेरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब तुम्हारा संयुक्त प्रयास एक नवीन विश्व रचने का है। यह स्थान है। यह महाक्यान राज्य की स्थापना से पूर्व का महाशिया राजवंश। अरे, क्या ये फिल्म की शूटिंग है? वे लोग बिल्कुल भरोसेमंद नहीं हैं। कहते थे मुझे म्यांमार ले जाकर अमीर बनाएंगे।
फिर मुझे इस फिल्म सिटी में क्यों लाया? अभिनेता बनाने के लिए? ये कैसे संभव है? मैं तो महाशया राजवंश में हूँ। यहाँ पहले से ही पारगमन करता मौजूद है। लगता है ये कोई भ्रम है। चलो आगे देखते हैं। अरे, ये चीज बहुत असली जैसी बनी है। अरे भाई, अरे भाई, ये कौन सा फिल्म सिटी है? क्या तुम किस फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? अरे तुम यार, बुखार भी नहीं है, दिन दहाड़े क्या बकवास बोल रहे हो? भाई, तुम किसे बीमार कह रहे हो? मैं गु चेंगफेंग, चाहे जो भी हो, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक हूं। दिमाग बहुत तेज चलता है। महाकियान का संस्थापक सम्राट, क्या वह पारगमन करता था? महाकियान का संस्थापक सम्राट, क्या वह पारगमन करता था? ये कैसे संभव है? पूर्वज सम्राट वह पारगमन करता कैसे हो सकता है? अगर पूर्वज सम्राट पारगमन करता थे तो फिर वह कैसे पारगमनकर्ताओं को पूरी तरह खत्म कर सकते थे? चलो आगे देखते हैं। आओ 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 आओ, सब यहां आकर देखो। एक बार देख लो, आकर सूंघो। बस थोड़ा सा ऐसा इत्र जो स्त्री को और स्त्री और पुरुष को और पुरुष बना दे। कैसा है? अच्छी खुशबू है? अरे मुझे ये चाहिए। इसे सुनकर देखो, कैसा? हम अच्छी खुशबू है। अच्छी खुशबू है ना? वास्तव में बहुत अच्छी खुशबू है। सोचा नहीं था कि मैं वास्तव में समय / युग पारगमन कर जाऊंगा। अच्छा हुआ कि मैं रसायन विज्ञान का विशेषज्ञ हूं। इस तकनीकी स्तर को प्राचीन काल में ले जाओ। धनवान बनना तो क्षण भर की बात है। जब मैं पर्याप्त धन कमा लूंगा, आज से मैं महाकियान राजवंश का स्वर्गपुत्र बन जाऊंगा। सम्राट को प्रणाम। जब मैं पारगमन कर सकता हूं तो निश्चित ही और भी लोग कर सकते हैं। यह मेरा महाकियान राजवंश है। मैं किसी अन्य पारगमनकर्ता को अनुमति नहीं दूंगा। मेरी चीजें छीन ले। हुओ जी, मेरा आदेश सुनाओ। जो कोई भी अकारण कविता लिखे या काव्य प्रतियोगिता में भाग ले, क्षमा रहित वध। जो कोई भी निर्माण करे, बारूद का, सुगंधित तेल का या साबुन का, खांसी खांसी, क्षमा रहित वध, खांसी। जो कोई भी पूर्णतः पढ़े, हाथ से लिखे, सरलीकृत अक्षर, क्षमा रहित वध। जो कोई भी घोषणा करे, 30 वर्ष नदी के पूर्व, 30 वर्ष नदी के पश्चिम। युवा की निर्धनता का उपहास मत उड़ाओ, क्षमा रहित वध। हा हा हा। मैंने संस्थापक सम्राट के रूप में ड्रैगन शिरा की शक्ति का उपयोग कर महाकियान राज्य की सभी भावी पीढ़ियों को पारगमनकर्ताओं के प्रति शत्रुतापूर्ण बना दिया। हा हा हा। भविष्य के पारगमनकर्ताओं, मेरी सत्ता को कभी खतरा मत बनो। महाकियान राज्य की सभी भावी पीढ़ियां पारगमनकर्ताओं से घृणा करेंगी। हा हा हा। भावी पारगमनकर्ता मेरी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते। तो सच यह था। गु चेंगफेंग एक योग्य शासक था, लेकिन बुढ़ापे में उसकी चिंताएं बढ़ गईं। उसे डर था कि वह अपने हाथों बने इस साम्राज्य को खो देगा। इसलिए तथाकथित महाकियान के लिए उसने अपने ही साथियों का सफाया कर दिया। होरन, उस व्यक्ति के कर्मों का अब मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, लेकिन भविष्य तुम्हारे हाथों में है। यह शिलालेख गु चेंगफेंग ने महाकियान की ड्रैगन शिरा स्थिर करने के लिए बनवाया। यह पारगमनकर्ताओं के घर लौटने की कुंजी भी है। अब इस पत्थर को तोड़ते ही पारगमनकर्ता घर लौट सकेंगे। महाकियान का क्या होगा? यदि यह पत्थर नहीं रहा तो क्या महाकियान? गु चेंगफेंग का महाकियान अपने अंत तक पहुंच गया। यह पत्थर, क्या तुम इसे तोड़ोगे? गु हांगे, ये मामला क्या महारानी से सलाह लें? इसे तोड़ दो हुओरन। मैं महाकियान की महाराजकुमारी हूं। सभी परिणामों की जिम्मेदारी मैं लूंगी, यहां तक कि वह पागल गुचाओ हुआंग भी
मेरी तरह ही चुनाव करेगी। ठीक है। होरन, अगर महाकियान के लिए हो, मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन तुम्हारे लिए मैं कितनी चाहती हूं कि जीवन भर इस पत्थर को न तोड़ना पड़े। होरन, क्या तुम भी चले जाओगे? अरे तुम्हारे ये नए नक्शिल्प बहुत सुंदर हैं। क्या ये जिया जेनजाई से हैं? हाँ, इन दिनों बहुत लोकप्रिय हैं। जिया जेनजाई के पास की मोती दुग्ध चाय भी बहुत स्वादिष्ट है। नवीनतम शाही महल फैशन साप्ताहिक शाही अनुसंधान संस्थान का इंजन परीक्षण चरण में प्रवेश कर गया है। बच्चों, धीरे चलो। हान भैया रुको। छोटी ताऊ बहन, शाही बुआ कहती हैं तुम्हारे पास व्यायाम की कमी है। उन्होंने मुझे तुम पर नजर रखने को कहा है। तुम आलस नहीं कर सकते। मैं आलस नहीं कर रहा, बस ये धावन मशीन बहुत खराब है। क्या हान भैया तुम हान केक नहीं खाना चाहते? हान केक? हाँ, किंग ताऊ चाची के महल में एक बड़ा शीत कपाट है। बस उसमें चीजें रख दो और वे ठंडी हो जाएंगी। ताऊ ताऊ ने पिछली बार चोरी से खाया था, बहुत स्वादिष्ट था। हान भैया तुम मुझे ले चलो ना। ठीक है, बस इस बार। पलक झपकते ही 6 साल बीत गए। हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। हाँ, क्या हुआ? क्या 6 साल पहले घर नहीं आने का पछतावा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं। वह दुनिया मेरी वैसे भी कोई अपना पराया नहीं था। यहाँ की तरह नहीं। पुत्र और पुत्री दोनों हैं और गोद में सुंदरी भी है। अरे, तू यह कुत्ते का गुलाम। इन दिनों मैं ठीक नहीं हूं। तुम किंग ताऊ के पास जाओ। इसका क्या मतलब है? क्या तुम कह रही हो? चलो घर चलते हैं।